वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कहता है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गॉट 1/8, सो व्हाट इज़ द नंबर। तो हमें बताना है कि अगर हमने एक नंबर को 1/2 से सब्ट्रैक्ट करा और फिर जो भी आंसर आया उसको हमें 1/2 से वापस मल्टीप्लाई करना है, तो हमें कितना आंसर आएगा 1/8। तो हमें क्या आंसर हमें बताना है कि वो जो नंबर है वो क्या है। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम द नंबर इज एक्स। हमने माना कि जो नंबर है वो एक्स है। अब हमसे क्या बोला गया है कि हमें पहले तो उस नंबर में से हाफ को सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना है। फिर क्या करना है, जो भी आंसर आएगा इसका सब्ट्रैक्शन के बाद उसको वापस 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो किसके बराबर होगा, 1/8 के बराबर होगा। तो अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई है। इसमें अब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली तो वो जो नंबर है वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो कंडीशन क्या रहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल रहना चाहिए और राइट हैंड साइड में बाकी सारे नंबर्स होने चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल तो पहले से ही है, राइट हैंड साइड में सारे नंबर्स को शिफ्ट कर देते हैं। तो x माइनस 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/8। अब ये जो 1/2 है ये यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब हम इसे शिफ्ट करेंगे या ट्रांसपोज करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में हो जाएगा। 1/2 राइट साइड में डिवाइड में चला जाएगा। या फिर एक और मेथड है, अगर किसी भी चीज़ को हमें ट्रांसपोज करना है तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 2/1। तो 2/1 को इधर अगर ट्रांसपोज करेंगे हम 1/2 को, तो 2/1 का इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8 इंटू 2/1। ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 हो गया। अब यहाँ सिंपल क्या बचा, x माइनस 1/2 और इधर क्या बचा 1/4। अब ये तो सिंपल इधर माइनस में है, हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जब इसे हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब सिंपल हमें एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना है और आंसर निकालना है। तो एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, तो कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। अब इस 4 को इस 4 से डिवाइड करा, क्या आंसर आया 1। तो 1 का हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल प्लस का साइन। अब इस 2 को हमने इस 4 से डिवाइड करा तो क्या आंसर आ गया, 2 आ गया। तो 2 को हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो 1 नीचे करेंगे तो 4 आ जाएगा और ऊपर करेंगे तो 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3/4। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। सो द नंबर इज 3/4। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। तो हमें क्या गिवन है, पेरीमीटर कितना 154 मीटर। और हमें क्या बोला गया है एक्स के आगे, इट्स लेंथ इज
2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो वर्ड टू वर्ड हमें चलना है। तो क्या बोला गया है, लेंथ इज मतलब लेंथ किसके बराबर है, 2 मीटर मोर मतलब 2 मीटर ज़्यादा, इट्स ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है उसके डबल प्लस 2 इक्वल टू कितना है, लेंथ है। मतलब कि जो लेंथ है वो 2b+2 के बराबर है। और अब हमें क्या निकालना है, वॉट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। हमें एल और बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, पेरीमीटर हमें गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना होता है, 2 × L+B होता है। पेरीमीटर कितना होता है, 2 × L+B। तो 2 × L+B कितना हो गया, 154 हो गया। ये तो गिवन है ऑलरेडी। अब हम L की वैल्यू भी रख देते हैं। तो 2 × लेंथ की वैल्यू कितनी है, 2 + 2b, और यहाँ पे भी +b इक्वल टू 154। अब हम क्या करते हैं, ये हमने क्यों रखा, क्योंकि L इक्वल टू 2b+2 था। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखना पड़ता है और सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड में। तो सारे नंबर को हम पहले राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। तो ये 2 को अगर शिफ्ट करना है तो हमें 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 1/2 उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को शिफ्ट कर दिया हमने, और 2b+b मतलब 2 + 1 कितना होता है, 3। तो 3b हमारा आंसर आया। और 154 का किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 से। अब 2 × 1 = 2, और 2 को जब हमने 154 से डिवाइड करा तो कितना आंसर आ गया, 77। तो यहाँ पे 2 + 3b = 77। और यहाँ पे ये प्लस का वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 77 - 2 कितना आ गया, 75। और इसके साथ ही b कितना है, 75 इधर मल्टीप्लाई में है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है। अब 75 को हमने डिवाइड करा 3 से, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 25 आ गया। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई, 25 मीटर। ऐसा यूनिट भी लगाना ज़रूरी है। b की वैल्यू 25 हो गई, और l कितना दिया था हमें, l = 2b+2। तो l कितना होगा, 2 × 25 + 2। L कितना हो गया, 50 + 2, L = 52 मीटर्स। ये आ गई लेंथ भी हमारी। तो हेंस लेंथ = 52 मीटर एंड ब्रेड्थ = 25 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब आ जाते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 2/15 सेंटीमीटर। So what is the length of either of the remaining equal sides? तो ये है हमारा एक ट्राइंगल ABC। तो इसमें जो बेस है उसकी कितनी लेंथ दी गई है, 4/3 सेंटीमीटर। और ये अब स्टार्टिंग में ही हमें बोल दिया कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्या खासियत होती है कि जो 2 साइड्स होती हैं
टॉप वाली जो दो साइड्स रहती है वो बराबर होती है, तो ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना, 2/15, ये हमें पेरीमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो अब हमें बताना है ए बी और ए सी की वैल्यू। तो लेट ए बी इक्वल टू एक्स, सो ए सी इक्वल टू एक्स। मतलब कि हमने क्या अज्यूम करा कि ए बी की जो वैल्यू है वो एक्स है, पर ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए सी की भी जो वैल्यू कितनी हुई, एक्स हुई। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर हमें गिवन ही है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी इक्वल टू पेरीमीटर। यही होता है ना, जितनी भी साइड्स है उसका सम कर दो तो वो क्या होगा, पेरीमीटर होगा। ए बी की वैल्यू कितनी, एक्स, ए सी की वैल्यू कितनी, एक्स, बी सी की कितनी वैल्यू है, 4/3, और पेरीमीटर कितना गिवन है हमारे पास, 4/2/15। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, ये 4/3 राइट साइड में जाएगा, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड सम, मल्टीप्लाई करेंगे 15 का 4 के साथ, और जो भी आंसर आएगा उसको 2 में प्लस कर देंगे। तो 15 4 ज़ा 60, 60 प्लस 2 62/15, और जो ये 4/3 था इधर प्लस में था, इधर जाके क्या हो गया, माइनस में हो गया, 4/3। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लिया, फाइनल एलसीएम कितना आ गया, 15 आ गया। अब 15 को 15 से डिवाइड करा, कितना आया, 1। तो जो भी वैल्यू आई उसको ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1 का मल्टीप्लाई 62 में 62 आ गया, 3 का डिवाइड करा हमने 15 से तो कितना आया, 5 आया। तो 5 जो भी आंसर आता है उसे हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 × 5 20 हो गया। अब 2x इक्वल टू 62 माइनस 20 कितना हो गया, 42/15। अब ये कितना है, मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 42/15 इंटू 1/2। ये मल्टीप्लाई में था, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। या फिर हम क्या भी कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का मल्टीप्लाई करना है, तो सेम वही बात हो गई। चाहे आप शिफ्ट करो या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मल्टीप्लाई करो, बात एक ही हो जाती है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 42 इंटू 1 42, और 15 इंटू 2 30, ये आ गई हमारी वैल्यू। और 42 का क्या लिख सकते हैं हम, 7 इंटू 6, और 30 को 5 इंटू 6, तो ये कैंसिल आउट हुआ और 7/5 हमारा आंसर आ गया। तो द रिमेनिंग इक्वल साइड्स इज 7/5 सेंटीमीटर। हमसे जो पूछा गया था हमें वो लिख के बताना पड़ेगा कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स थी उनकी कितनी वैल्यू है, 7/5 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ 2 नंबर इज 95। तो दो नंबर का सम 95 है। इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, तो फाइंड द नंबर्स। तो पहले 2 नंबर्स का सम कितना है, 95, और इफ वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 15, तो फर्स्ट नंबर
कितना ज़्यादा है 15 सेकेंड नंबर के, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर के कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है। तो फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x और सेकेंड नंबर को क्या मान लेते हैं y, और टू नंबर्स का सम मतलब कि x प्लस वाई कितना गिवन है 95। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो y की वैल्यू हमें दी हुई है x प्लस 15, तो इस y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ y, हमें लिखकर भी बताना पड़ता है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब y की वैल्यू रख दो कहाँ, इक्वेशन 1 में, कहाँ से, इक्वेशन 2 से, तो 2 से हमने 1 में शिफ्ट कर दिया। तो x प्लस y की वैल्यू कितनी है, x प्लस 15 कितना आ गया 95 के बराबर आ गया। अब ये कितना हुआ, x प्लस एक्स 2x, और ये 15 इधर प्लस में है, इधर जाके क्या होगा माइनस में। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 80 आंसर आ गया। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, या आप उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी लिख सकते हो। तो ये इधर शिफ्ट होके डिवाइड हुआ, तो 2 वन ज़ा 2, 2 40 ज़ा 80, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 40 आ गई। तो अब x की वैल्यू तो आ गई, अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x की। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करी हमने, कितना आ गया 40 प्लस 15 इक्वल टू वाई, कितना आ गया 55 इक्वल टू वाई। तो y की और वैल्यू कितनी आ गई 55 और x की वैल्यू कितनी आ गई 40।